हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे कि मोशन क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ये इतना सिंपल भी नहीं है। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को लगता होगा मोशन तो बहुत ही सिंपल चीज़ है, लेकिन जब आप इस वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको पता चलेगा मोशन इतना भी सिंपल नहीं है। अब बात करते हैं मोशन की, तो इसमें सबसे पहली चीज़ आती है, मोशन एक स्टेट का नाम है। यानी हम ये कह सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की एक स्टेट होती है, उसको हम कहते हैं मोशन, यानी एक कोई अवस्था है। ठीक है, तो अगर मोशन नहीं हो रहा होगा तब क्या होगा, तो ऐसी स्टेट को हम बोलते हैं रेस्ट। तो ये याद रखना, मोशन हो रहा है तो मोशन नहीं हो रहा है तो उसको बोलेंगे रेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले अगर सिंपल वे में हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं मोशन एक ऐसी स्टेट का नाम है जिसमें चीज़ों के पास अपनी एक स्पीड होती है। स्पीड का मतलब है कि अगर कोई चीज़ चल रही है तो उसकी कुछ ना कुछ स्पीड होगी, और अगर वो चीज़ चल रही है तो उसको हम बोल सकते हैं कि वो चीज़ मोशन में है। अगर कोई चीज़ नहीं चल रही है तो उसे हम बोलेंगे रेस्ट में है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ये कह सकते हो कि जैसे पेड़ पौधे, पहाड़ है, रोड है, ये सब चलते नहीं है, ये सब एक जगह पे है, तो ये सब क्या है, ये सब रेस्ट में है। लेकिन बाकी अगर हम बोले कार है, बस है, ट्रैक्टर है, तो ये सारी चीज़ें चलती हैं, तो इनको हम बोलेंगे, जब ये चल रही होंगी तो ये बोलेंगे मोशन में है, और अगर रुकी हुई हैं तो हम बोलेंगे इनको रेस्ट में है। लेकिन अगर मैं अब आपसे पूछूं कि अगर कोई रोड पे एक स्टोन है, एक छोटा सा टुकड़ा पड़ा हुआ है पत्थर का, और अगर मैं आपसे पूछूं आप बताओ इसके बारे में, ये मोशन में है या रेस्ट में है, तो आप क्या बताओगे? सिंपली बोलोगे कि ये रेस्ट में है। लेकिन मैं अगर आपको एक्सप्लेन करूं कि ये सारी चीज़ें जो भी हैं ये अर्थ में है, ये सारी की सारी चीज़ें, यानी ये जो स्टोन है ये अर्थ में है, सारी चीज़ें अर्थ के सरफेस पे होती है। और अर्थ के बारे में आपको पता ही है कि अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है, यानी कि ये चारों तरफ इसके राउंड 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 घूमती रहती है। उस हिसाब से देखिए तो अर्थ पूरी की पूरी मोशन में है, और अगर पूरी की पूरी अर्थ मोशन में है तो इसके ऊपर ये जो स्टोन पड़ा हुआ ये भी किस में होगा, ये भी मोशन में होना चाहिए। देखा, कंफ्यूज हो गए ना? इसीलिए मैं कह रहा था ये इतना ईजी भी नहीं है। तो इसलिए मोशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि मोशन जो है ना, ये हमेशा किसी एक चीज़ के, किसी एक दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में होता है। जैसे इस स्टोन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कोई एक मान लेते हैं पेड़ है, इस पेड़ के रिस्पेक्ट में ये स्टोन क्या है, तो हम बोल सकते हैं ये पेड़ के रिस्पेक्ट में स्टोन रेस्ट की पोजीशन पे है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है मोशन में, आपको किसी एक दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इस चीज़ को बात करनी होगी। इसका और अच्छा एग्जाम्पल हम ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए हम लोग किसी बस में जा रहे हैं, तो बस में अगर हम बोले कि टोटल 50 पैसेंजर्स बैठे हुए हैं, तो एक पैसेंजर दूसरे पैसेंजर के लिए कैसा है, तो वो रेस्ट में है। लेकिन बस क्या है, बस चल रही है। लेकिन रोड से अगर कोई देख रहा होगा, मान लो सपोज रोड से कोई देख रहा है इसको, तो ये जो रोड वाला जो आदमी है जो देख रहा है बस को या बस के पैसेंजर्स को, तो इनके लिए ये सारी चीज़ किस में है, मोशन में। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि जो बाहर खड़े होकर देख रहा है उसके लिए ये सारी चीज़ मोशन में है, बस मोशन में है, उसके सारे 50 पैसेंजर्स मोशन में है। लेकिन जो अंदर बैठा हुआ व्यक्ति है उसके लिए बगल वाला व्यक्ति वो क्या होगा, वो होगा रेस्ट की पोजीशन में, यानी कि सारे लोग जो अंदर बैठे हुए वो रेस्ट में होंगे, ड्राइवर भी रेस्ट की पोजीशन में दिखेगा। तो ये हम कह सकते हैं किसके बेसिस पे, दूसरे किसी ऑब्जेक्ट के बेसिस पे। तो अब से अगर हमसे कोई नेक्स्ट टाइम पूछेगा कि कौन सी चीज़ मोशन में है, कौन सी चीज़ रेस्ट में है, तो हम उससे पहला क्वेश्चन ये पूछेंगे कि किसके रिस्पेक्ट में आप पूछ रहे हो। अगर किसी पर्टिकुलर चीज़ के रिस्पेक्ट में आप देखोगे तो कोई चीज़ अगर चल रही है तो वो मोशन में होगी, और अदरवाइज़ अगर रुकी हुई है तो वो रेस्ट में होगी। इन जनरल हम इन चीज़ों को काउंट नहीं करते, इसीलिए मोशन हमें इतना सिंपल लगता है। लेकिन जब आप इसको वाइडली देखोगे तो ये चीज़ें भी काउंट होती हैं, तो इसलिए ये भी याद रखना होगा आपको। ओके।